आपको हाथ भी कैसे लगाए, क्यों लगाए आपको एक हाथ? किसी का रेप करना तो बहुत बड़ी बात है, कोई आपको घूरे भी क्यों? वाई देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टेयरिंग एट यू, गेजिंग एट यू? इट्स हाईली इनअप्रोप्रिएट। यहाँ के मर्दों को किसने इजाज़त दी है? असल में इंडिया को एक जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपना मैसेज बड़ा अच्छा डिलीवर करते हैं। हमारी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कमी है। हम अपनी अच्छी चीज़ों को पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव बना के पोर्ट्रेट करते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जी वर्ल्ड थिंक कि जी इंडिया इज़ द सेफ़र, पाकिस्तान को पता नहीं क्या है कि जी वहाँ पे तो बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ अनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में इंडिया के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं इंडिया की डिफरेंट फील्ड्स में ग्रोथ के बारे में कि किस तरह आईटी, टेक्नोलॉजी, स्पेस और मेडिसिन की फील्ड में और दूसरी फील्ड्स में इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और ये सब इंडिया की इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ना सिर्फ इकॉनमी को बल्कि किसी भी कंट्री के ग्लोबल इमेज को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, और वो होता है उस कंट्री की सेफ्टी, उस कंट्री के सिक्योरिटी मेजर्स। इंडिया और पाकिस्तान के क्राइम रेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में इंडिया के क्राइम रेट में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोगों से इसी हवाले से सवाल करने वाले हैं कि क्या इंडिया एक सेफ़ कंट्री है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। तो आइए बात करते हैं लोगों से, उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आप ये बताएं कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने क्राइम रेट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए और अपना क्राइम रेट कम भी किया है, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए अपना क्राइम रेट कम करने के लिए? इनफैक्ट जहाँ तक बात है ना कंपैरिजन की, तो इंडिया में अगर आप लोग क्राइम रेट देखें तो वो भी ऑलमोस्ट रेशो आपको इतनी ही मिलेगी, बल्कि इससे ज़्यादा मिलेगी। हाँ, पाकिस्तान के साथ अगर हम सिर्फ अपने कंट्री की बात करते हैं और अगर क्राइम रेट को कम करने की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे एक जो बहुत ज़्यादा एक मटीरियल जो प्रोवाइड यंगस्टर्स को किया जा रहा है, उसमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जिसमें साइबर क्राइमिंग भी आ जाती है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ है। आप देखें इतनी ज़्यादा रेशोज़ जो हैं वो अगर आप देखें कि ये जो बड़े पढ़े लिखे तबके के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है रूरल एरियाज़ में भी हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें इसको, ये लास्टली जैसे मैं वाक़या पढ़ रही थी कि उसमें वो 9 ईयर्स की बच्ची थी और वो छत पे थी, तो उसको उसके साथ के हमसायों ने वर्कर ला दिया। और उसकी रीज़न उन्होंने जब उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखने को मिलती हैं वो हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स को चाहिए कंट्रोल करें वो ये है कि ये जो सेल फ़ोन और या इंटरनेट जो भी बच्चे यूज़ करें, एटलीस्ट एज लिमिट तो देख लें, और अगर वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो इतना तो कंट्रोल कर लें कि उनमें डू और डोंट्स का बता दें बच्चों को, या चेक एंड बैलेंस रख लें। आप ये बताएं कि बीइंग अ वुमेन आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है? क्लोजली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन्स। ठीक है, अगर हम स्ट्रीट्स पे देखें तो आपको डेली कोई ना कोई हैरेसमेंट का केस ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा अगर बिगर एंड पे देखा जाए तो रेप केसेस भी बहुत हो जाते हैं। सो इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आप को सेफ लेके चलते हो। एक वुमेन के लिए अगर आप पढ़े लिखे, आपको पता है कि आपने रिएक्ट कैसे करना है उसके अगेंस्ट, तो इट्स गुड एनफ फॉर योर सेल्फ। अगर आपको नहीं पता तो आप हमेशा या तो आप एहसास कमतरी में चले जाते हो, या तो फिर आप खौफ में मुब्तला हो जाते हो, या आप किसी को बता नहीं पाते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेके चलते हो। पर यहाँ पर क्राइम रेट फॉर वुमेन्स इज़ क्वाइट हायर। Do you think Pakistan is a safe country? Well, from my experience, Lahore is a safe country, but compared to other cities, it is safe, but other cities aren't safe for women. So why? Because every time I used to go out and I'd see, if I would be alone and some boys would cross me, they'd try to like perv on me. And obviously it's a society that allows it to be that way. So that's the reason why I don't think it's safe. So what do you think, how we can reduce the crime rate in Pakistan? Well, first of all, the society has to act upon it. Some boys should learn how to respect women, and they should know that they have women in their own house too, and how it would feel for them to be treated that way. So did you ever face any harassment in Pakistan? Not as of now, but yes, just boys perving. That's all. तो सर आप ये बताएं कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का और पाकिस्तान का क्राइम रेट के हवाले से, तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक सेफ़ कंट्री है या पाकिस्तान उससे ज़्यादा सेफ़ कंट्री है? नहीं, देख लें, ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट। लेकिन जो हमें फिगर्स मिलती हैं, जितनी तहरीकें इंडिया में चल रही हैं, आज़ाद मूवमेंट की, सिखों का अलग खालिस्तान चल रहा है वहाँ पे, कर्नाटक में अलग मूवमेंट चल रही है, और भी तकरीबन कोई
26 से 27 मूवमेंट चल रही हैं इंडिया के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंट होने का अपना वो दावा करती हैं, और उसकी बहुत सी स्टेट्स ने तो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन का भी अपना हमारा जो फ्लैग है वो भी लहरा दिया है। तो विद नो डाउट पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, और अब तो इस दुनिया भी इस बात को मान रही है, क्योंकि जो हमारा इमेज पोर्ट्रे किया गया था वो बड़ा ही नेगेटिव था। तो रिसेंट गवर्नमेंट की जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस उन्होंने बिल्डअप किए हैं, तो उससे हमारी काफ़ी जो ना उसमें सुधार आया है। तो एक हमारा पॉजिटिव इमेज जो है ना अब डेवलप हुआ है दुनिया के सामने। तो पीपल आर विलिंग टू कम, कि टूरिज़म जैसे हमारा अब इसमें हम काफ़ी इस पर वर्क करने की ज़रूरत भी है, और हम कर भी रहे हैं। तो पीपल विल लव टू कम, और इंशाल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया इज़ द वर्स्ट कंट्री टू लिव इन माय ओपिनियन, नॉट द सेफेस्ट। क्योंकि तो आपको क्या लगता है कि कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं? मेजर्स आई बिलीव एक तो घर से आपको आपके घर के मर्द अगर आपको सपोर्ट करते हैं ना, दैट्स द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर योर सेल्फ। अगर आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं है और आपको पता है कि आपके साथ कोई हादसा हो गया और अपने घर वालों को एटलीस्ट नहीं बता सकते, तो आप समझे कि आपकी औरतें डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं और आप बिल्कुल अपनी औरतों को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो आगे अपने बच्चों को भी कोई ऐसी तरबियत नहीं दे सकती, वो उनके अंदर भी खौफ ही पैदा होगा। सेकेंडली आपका लॉ इन्फोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आप अपना लॉ जो है वो इम्प्रूव करें इसके अगेंस्ट। आप अपने इंस्टीट्यूट्स में ऐसी एजुकेशन दें कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लड़कियों को यहाँ मार्शल आर्ट्स नहीं आता, यहाँ हम अगर बाइक्स भी चला लें तो उसके पीछे इतनी हरासमेंट होना शुरू हो जाती है। इट्स गुड इनफ कि अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा अपनी औरतों पे, अगर आपको ये पता है कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है, अगर आपको ये पता है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अगर आपको लॉ का पता है, अगर आपको ये पता है कि आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप वहाँ पे सेफ़ हैं और आप वहाँ पे कंप्लेन कराएं, और आपको पता है कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी, सुनी जाएगी आपकी आवाज़। आपके यहाँ पे अगर मार्चेस हो रहे हैं डिफरेंट, अगर आप पे जलसे हो रहे हैं, तो उससे अगर आपको कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर ये सब नहीं है यहाँ पे, तो जाहिर है कि हम हमेशा इस औरतें यहाँ पे फेस करती रहेंगी। यहाँ पे डिफरेंट हरासमेंट, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट इश्यूज़, प्रॉब्लम हम फेस करते रहेंगे। यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हर कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत लो रेट है कि यहाँ पे अगर कोई केस हो जाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, ताकि जो है वो केस ख़त्म हो जाए और बस औरत की इज़्ज़त घर में संभली रहे और हम उसके ऊपर बात ही ना करें। तभी यहाँ पे मर्द भी ज़्यादा उनको ज़्यादा ही शेयर हो जाते हैं। तो इट्स गुड इनफ कि अगर हम औरतों को सबसे पहले एजुकेट करें, और एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें। चलते फिरते गली में कोई ना कोई किस्सा हो जाता है, कोई आपको हाथ भी कैसे लगाए, क्यों लगाए आपको एक हाथ, किसी का रेप करना तो बहुत बड़ी बात है, कोई आपको घूरे भी क्यों, वाई देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टेयरिंग एट यू, गेजिंग एट यू, इट्स हाईली इनअप्रोप्रिएट। यहाँ के मर्दों को किसने इजाज़त दी है? अगर आपके अपने घर से तरबियत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपनी अच्छी जनरेशन नहीं बना रहे। अच्छा सर, आप बेरोज़गार हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या बेरोज़गारी भी एक फैक्टर है क्राइम के बढ़ने का? जी, मतलब मेरा भी काम अभी नहीं है, तो पैसों की कमी हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि कैसे इसको पूरा किया जाए। तो मतलब मोबाइल स्नैचिंग और ये चीज़ें मतलब बड़ा अपील करती हैं कि मतलब ईजी वे आउट है। तो मतलब ये सब इसी तरह ही सोचते होंगे मेरी तरह के जो बेरोज़गार नौजवान हैं। तो हाँ, ये अच्छी एक अपील होती है कि, और पुलिस भी माशाल्लाह से हमारी ऐसी ना तोंदे निकली हुई हैं, मोबाइल लेके आप भाग गए तो पीछे भाग नहीं सकते वो आपके। तो मतलब ये बड़ा एक अच्छा हुकूमत ने हमारे लिए एक मौका फराहम किया है कि ऐसी पुलिस बनाई है उन्होंने कि जिनसे दौड़ें नहीं लगती, और दौड़ लग भी जाए तो 50-200 पकड़ा दो, आराम से फिर बैठ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा हुकूमत ने सेटअप बनाया हुआ है कि क्राइम का रेट भी बढ़ता रहे और हम मतलब लोगों को प्रॉफिट मिलता रहे इस तरह से। तो आपके साथ हुआ है कभी ऐसा, आपको कभी पुलिस की खिदमत करने का मौका मिला हो इस तरह? हाँ, चलान जब करते हैं पुलिस वाले तो आजकल तो थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन पहले बड़ी आराम से आप पैसे दे देते थे उन्हें। तो अभी भी देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पर्ची नहीं काटते। वो अक्सर आप कहते हैं कि हम खुद ही आपकी जमा करा देंगे पर्ची, तो लेकिन आपको पता होता है कि वो अपनी जेब में ही डाल रहे हैं। तो है हमारी पुलिस माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो अच्छा है। Any message for the society? I think you guys should just be careful and teach your children something, especially your men. These guys should learn how to treat girls right instead of allowing them to perv on other girls and treat them like they're not anyone's daughter. नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जहाँ भी आप रहते हैं, पाकिस्तान बना क्यों था, पहले तो आप ये सोचें
कि अगर ये दो कौमी नज़रिया था ही नहीं तो फिर तो हमारी गुंजाइश नहीं थी बनने की, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ लिव, फ्रीडम ऑफ वॉइस जहाँ पे ना हो तो वहाँ पे आप अपने राइट्स की बात भी नहीं कर सकते। जब राइट्स की बात नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह की मूवमेंट्स जो है ना फिर जनरेट होती हैं। तो ये भी इट मे बी वन ऑफ द रीज़न, और भी बहुत सी रीज़न्स हैं जिसमें उनके पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं, उनके रिलेशनिंग है अदर कंट्रीज़, उनका जो पोर्ट्रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। असल में इंडिया को एक जो प्लस पॉइंट है ना वो अपना मैसेज बड़ा अच्छा डिलीवर करते हैं। हमारी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कमी है। हम अपनी अच्छी चीज़ों को पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव बना के पोर्ट्रेट करते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जी वर्ल्ड थिंक कि जी इंडिया इज़ अ सेफ़र, पाकिस्तान को पता नहीं क्या है कि जी वहाँ पे तो बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। क्राइम रेट का मुझे लगता है कि उसको अगर रूट से आपने ख़त्म करना है ना, एक तो ऑब्वियसली लॉ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि वो कुछ करेंगे और वो उससे भाग नहीं सकते, उनको यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो वो यानी कि सोच समझ के कदम उठाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपने किसी चीज़ को एक जड़ से ख़त्म करना हो तो फिर खाली लॉ इम्प्लीमेंटेशन, सख्त कानून काफ़ी नहीं होते। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी एजुकेशन, आपकी तरबियत, कि जब तक आप माइंडसेट ही नहीं बदल सकते तो किस तरह से आप इसको जनरेशन टू जनरेशन कैसे इसको चेंज करोगे। तो एजुकेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तरबियत के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन है वो उनका माइंडसेट ही एक। और दूसरी बात, एक वजह मुझे लगता है कि गुर्बत भी है। अब एक ऐसा इंसान जो अमीर है वो क्राइम करे और एक ऐसा जो मजबूरी में करे, बहुत से लोग मजबूरी में भी करते हैं। तो इकनॉमिक आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो उससे भी ऑटोमेटिकली क्राइम्स आपके कम होंगे। जिस सज़ा का हकदार है उसको दी जाए, ठीक है। मतलब मैं कहती हूँ कि चाहे सूली पे लटकाना पड़े, इनको चौराहे में ये लटकाएं, फिर कैसे क्राइम रेट होंगे? नहीं होंगे। जहाँ पे इनको सूली पे लटकाना चाहिए वहाँ पे लटकाएं। जो चोरी करते हैं उसमें कहते हैं ना हाथ काटे, इस्लाम में जो सज़ा है, तो काटेंगे हाथ, 3-4 के कटेंगे तो चोरियाँ बंद हो जाएंगी। रेप केसेस में क्या है, यानी कि खून का बदला खून है, उस तरह से करेंगे, सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन बात ये है कि निज़ाम कौन बदलेगा? हम लोग ही बदलेंगे, हमारे हुक्मरान बदलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये सब कुछ कर सकती हैं। बीइंग मतलब पाकिस्तानी, हम अपना रोल यही प्ले कर सकते हैं कि हम अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ है हम उसको अच्छे तरीके से करें, तो इंशाल्लाह चेंज ज़रूर आएगा। हमने यहाँ लोगों से बात की, उनसे पूछा कि किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को अगर आपने सेफ़ बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लोगों का कहना था कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ कीप वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड।